जो बार सबूत है वो इल्ज़ाम लगाने वाले को जो है वो साबित उस पर करता है। ठीक है, बिल्कुल। ये इस दफ़ा नहीं हुआ है। आपको किसी शख्स की बेइज्जती मकसूद थी, किसी एक इंतकामी बाइख्तियार शख्स की इंतकामी कैफियत जो है उसको सरूर देना था, तो आप उसे वहाँ से गिरफ्तार करा के लिए वही सबसे कुछ गिरफ्तार होता है, करके लेकर आए। अभी तो हम इसी पे लड़ रहे हैं कि 51 दिन बाद एक लड़की आती है, रात के 3 बजे सुबह को कोर्ट में पेश होती है। वो कहती है मैं अपनी मर्जी से गई थी। ये बताइएगा, एहसन इकबाल कर रहे हैं बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो करप्शन भी करते हैं वो भी तरक्की कर जाते हैं। इन नैब के कवानीन आपने तब्दील कर दिए हैं। सूरत हाल ये मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि आज आप लोग खान साहब को भी इनका चेयरमैन बनाना है, चेयरमैन तो अभी है ही नहीं, लेकिन अगर आप बना देते हैं तब भी वो किसी के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकेंगे। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये तो आप लोगों ने अपने लिए किया है। पहले भी शुक्रिया जी, चेयरमैन नैब पहले जो थे उनके भी सर से पांव तलक के जो कैसेट हैं वो ना सिर्फ वज़ीर आज़म साहब ने रिलीज़ की थी, वो जो वीडियोस थी, सॉरी कैसेट कह रही हूँ, वो उन्होंने रिलीज़ की थी, बल्कि खातून का बयान है कि उनको भी अपने घर रखा था और वो तो शिकायत करने गई थी। तो वो चेयरमैन नैब कितने आज़ाद थे। खुद उस्मान डार कहते थे मैंने नैब में जाके इतने मोटे मोटे इनके ख़िलाफ़ फाइलें देखी हैं। खुद शहजाद अकबर जो हैं वो नैब का केस बनने से पहले सब कुछ कह देते थे और बता देते थे कि ये होने वाला है। उस वक्त नैब ने क्या कर लिया। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो थी वो 28 दिसंबर 2019 को हुई थी, जिसमें एक अमेंडमेंट ये भी थी कि जो बार सबूत है वो इल्ज़ाम लगाने वाले को जो है वो साबित करना ठीक है, बिल्कुल। ये इस दफ़ा नहीं हुआ है। दूसरी बात सिर्फ उसमें ये भी था कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं और इस तरह के जो ट्रेडर्स हैं या बिजनेसमैन हैं उनको भी नहीं किया जाएगा, नैब में उन पर भी केस नहीं चलाएंगे, ये भी जब ही हुआ था। यही दोनों ज़्यादा डिस्कशन में हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया था कि नैब जो है वो एक इंतकामी कार्रवाई और पॉलिटिशियंस का आर्म ट्विस्टिंग का जो है वो इदारा है। और हमारा तो एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था, आज से नहीं है, पहले दिन से है कि ये हमारे आईने पाकिस्तान से मुतसादिम है, जिसमें जो है हमने यही कहा था कि 14 दिन का रिमांड जो है वो है, आपने 90 दिन का रिमांड करके उसको कहा था कि मज़ीद भी लिया जाता है। अभी तो हम इसी पे लड़ रहे हैं कि 51 दिन बाद एक लड़की आती है, रात के 3 बजे सुबह को कोर्ट में पेश होती है। वो कहती है मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी, ना वो पूछते हैं कि कैसे गई थी, ना वालिदैन के कागज़ देखते हैं और कह देते हैं कि जाओ। तो 90 दिन के बाद 90 दिन और दूसरी 45 दिन के बाद आई थी निमरा, उसको भी कहा जाओ, ये नहीं कहा कि भाई तुम रात आई हो, इसको रिलैक्स करो। तो इसी तरह 90 दिन के बाद कौन अपनी ज़बान बोलता है। ये नैब वही है ना जहाँ पे हमने जो है अपने असातिज़ा के हाथों में हथकड़ियाँ और हथकड़ियों समेत कुछ लोगों को इंतकाल हुए देखा। तो मेरी दस्तबस्ता गुजारिश ये है कि अगर ये सिर्फ सियासतदानों के लिए है तो सियासतदानों में से आपने क्या निकाल लिया अब तक। इसको इस्तेमाल भी तो सियासतदानों ने किया ना एक दूसरे के खिलाफ। तजलील की गई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मैं अपनी बात थोड़ी सी मुकम्मल जी आप करें। अगर ये है कि ये पब्लिक अगर यही था कि ये जो है मैं बात करना चाह रही थी, अगर गिरफ्तार करना था स्पीकर सिंध असेंबली को तो कंफर्मेशन थी, टिकट रिटर्न उनके पास था कि वो दूसरे दिन आ रहे हैं, लेकिन उनको वही गिरफ्तार किया गया क्योंकि आपको किसी शख्स की बेइज्जती मकसूद थी, किसी एक इंतकामी बाइख्तियार शख्स की इंतकामी कैफियत जो है उसको सरूर देना था, तो आप उसे वहां से गिरफ्तार करके लेकर आए। उसको तो सेकंड डे आना था, फिर उसके घर के मर्द नौकरों को भी निकाल कर उनके घर की खवातीन के साथ मिसबिहेव घंटों किया जाता रहा। मिफ्ता इस्माइल के यहाँ खवातीन की मौजूदगी में कूदा गया। तो ये इदारे तो अपने आप से नफरत करा रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।